ने भारतीय रेलवे में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, जैसे कि जो ट्रेन 10-10 घंटे लेट चलती थी वो अभी टाइम से बिफोर चल रही है। सो हे गाइस, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, एक बार और आपका भाई आ चुका है एक एक्साइटमेंट के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ट्रेन नंबर क्या है और ट्रेन कौन सी है जिसमें मैं जर्नी करने वाला हूँ, वो आपको पता लग जाएगा। 02554 नई दिल्ली चलकर सहरसा जाने वाली 45 सुपरफास्ट कुछ ही क्षणों में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ रही है। आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वैशाली को वैशाली एक्सप्रेस नहीं बोलता हूँ, ना ही वैशाली स्पेशल बोलता हूँ। मैं वैशाली को बोलता हूँ विंटेज वैशाली, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय रेलवे के नेटवर्क में ये कितनी पुरानी ट्रेन है। लगभग 70 साल से भी ज़्यादा दिनों से ये ट्रेन भारतीय रेलवे में चल रही है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कानपुर सेट के WFP7 लोकोमोटिव के साथ आज चल रही है वैशाली। ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1294 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। और ये डेली बेस्ड ट्रेन है, मतलब दिल्ली से नई दिल्ली से ये रोज़ चलती है और रोज़ सहरसा जंक्शन पहुंचती है और सहरसा जंक्शन से भी रोज़ चलती है और नई दिल्ली अगले दिन आपको पहुंचा देगी। गाइस, हम पहुंच चुके हैं छपड़ा जंक्शन और इस स्टेशन का कोड है CPR। और यहाँ से अभी 4 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 4 ट्रेनें टर्मिनेट होती है और टोटल यहाँ पे 38 ट्रेन आके रोज़ हॉल्ट करती हैं और रवाना होती है। गाइस, यहाँ तक तो हमारा सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा वैशाली सुपरफास्ट में। आगे देखते हैं, तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। इसके अगर स्टेशन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो फिर आप सोचोगे कि एक ही स्टेशन के बारे में बार बार बता के पका रहा है। तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। गाइस, आपको मधुबनी पेंटिंग को देख के ये मत समझिए कि मैंने ट्रेन बदल ली है। वैशाली में एक कोच मधुबनी पेंटिंग के साथ लगा हुआ है और एक हमसफ़र का भी कोच लगा हुआ है, उसका भी मैं थोड़ा सा लुक आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल टाइम से हमारी ट्रेन निकल चुकी है छपरा जंक्शन से। यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग 15 मिनट बिफोर आ गई थी।
A few moments later. विंटेज वैशाली पहुंच चुकी है सोनपुर जंक्शन और यहाँ तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि जब परमानंदपुर से ट्रेन जब रवाना हुई उसके पहले ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी। उसके बाद तो लगा कि सोनपुर सही में नहीं रुकेगी, स्किप करेगी, बट इसका यहाँ पे स्टॉप है इसलिए रुकना पड़ा। सोनपुर के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इस स्टेशन का कोड है SEE और फिर वही बात हो गई कि अगर मैं आपको बार बार इन्फॉर्मेशन दूंगा तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो एक और चीज़ यहाँ का एक मैं आपको मेजर अट्रैक्शन बता देता हूँ। एक हरिहरनाथ मंदिर यहाँ का सबसे मेजर अट्रैक्शन है और सोनपुर मेला तो है ही। तो आप जब भी सोनपुर आएँ तो हरिहरनाथ मंदिर के दर्शन करना, हरिहरनाथ बाबा के दर्शन करना ना भूलें। और हरिहरनाथ के नाम से एक ट्रेन भी चलाई जाती है जो पहले सोनपुर से खुलती थी लेकिन अब उसका एक्सटेंशन बरौनी तक कर दिया गया है। उसका नाम है हरिहर एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से, अगला स्टॉप हाजीपुर आने वाला है। पहुंच चुके हैं हम हाजीपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है HJP और इसके आगे मैंने पहले से जर्नी कर रखी है। तो वो जर्नी, ये नहीं कि मैं यहाँ पे ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ, वो जर्नी अभी आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए और देखते रहें। चलिए फिर मैं तो अभी घर जा रहा हूँ लेकिन वो जर्नी पहले से रिकॉर्डेड है, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। अंदर की साफ़ सफाई ठीक ही है, पर जैसे नॉर्मल है LHB कोचेज़ में होता है बिल्कुल वैसे ही है वैशाली एक्सप्रेस का इंटीरियर।
और मैं आपको वॉशरूम इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वॉशरूम नई दिल्ली से ट्रेन आ रही है। पिछली बार जब मैंने इस ट्रेन में जर्नी किया था तो फिर उस वक्त का वॉशरूम थोड़ा सही था, लेकिन आज का वॉशरूम गंदा है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे बाहर का जो इंटीरियर है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि फायरिंग स्टेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक डस्टबिन है, सामने मिरर है जो कि गंदा है, और बेसिन है वो भी गंदा है, नीचे भी एक डस्टबिन दिया हुआ है। और ये सबसे अच्छी चीज़ लगी क्योंकि इसके पहले जब मैंने सफ़र किया था वैशाली में तो वहाँ पे ऐसा कोई ऐसा कोई पोस्टर या फिर ऐसा कोई जो इमेज है, स्केच है, वो यहाँ पे नहीं था। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लगा हुआ है एक स्केच जिस पे लिखा हुआ है चेन्नई रेल म्यूज़ियम। तो आप देख सकते हैं, बस यही है बाहर का पोर्शन में। वॉशरूम आपको मैंने बता दिया कि क्यों नहीं दिखा सकता हूँ मैं। A few moments later. हमारी ट्रेन अभी खड़ी है मुजफ्फरपुर जंक्शन में, और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है 1 और यहाँ पे नॉर्मल डेज में लगभग 113 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 29 ट्रेन ऑल्टरनेट होती थी, 29 ट्रेन टर्मिनेट होती थी। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ अगर बताऊँगा तो फिर आप भी पक जाओगे कि हर बार मुजफ्फरपुर पहुँचता है और एक ही बात बार बार बताता है। तो बस मैंने आपको अराइवल दिखाया, डिपार्चर होने वाला है। हमारी ट्रेन बिफोर आ चुकी थी मुजफ्फरपुर जंक्शन लगभग आधे घंटे पहले, आप समझ सकते हैं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड पे। तो भाई चलिए यहाँ से डिपार्चर लेते हैं और समस्तीपुर जंक्शन पे हम अपना ब्लॉग जो है वो एंड करेंगे। तो चलिए डिपार्चर लेते हैं। वैशाली एक्सप्रेस पूरे टाइम पे अपने 2:55 पे डिपार्चर हो चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन से। ये देखिए हमारा W87 इंतज़ार कर रहा है कि कब इनको जोड़ा जाए किसी ट्रेन में, और ये भी ट्रैक पे दौड़े हैं। देख सकते हैं आप मुजफ्फरपुर जंक्शन। A few minutes later. गाइस वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन समस्तीपुर जंक्शन, और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है SPJ। यहाँ पे नॉर्मल डेज है, मतलब इस वायरस से पहले लगभग 150 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती थी और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती थी। तो गाइज़ हमारी जो जर्नी थी यहीं तक थी,
और इसके बाद फिर मैं आपके लिए बहुत सारी जर्नी लेके आता रहूँगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अ बिग थम्स अप। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।